नमस्कार। हम आरबीएसई सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे थे। आज का हमारा पाठ है देव। जन्म संवत 1730 विक्रम संवत और निधन 1824 विक्रम संवत। जीवन परिचय। कालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 विक्रम संवत में हुआ था। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है। द्योस रिया कवि देव को नगर इटावो बास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। पाठ परिचय। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणकथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत बसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल हैं, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। यह विडंबना ही कवि की मौलिकता एवं खूबसूरती है। पहला पद है पायन नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसी, बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री व्रज दूल्हे देव सहाई। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के दूल्हे के भांति सजे धजे सुंदर रूप का चित्रण किया गया है। पायनी मतलब पैरों में, नुपुर मतलब पाजेब या पायल, मंजू माने सुंदर, कटी किंकनी, कटी मतलब कमर, किंकनी कौंधनी, कौंधनी बोलते हैं कमर की कौंधनी में धुनी की मधुराई, तो उसकी जो धुन आ रही है उसकी मधुरता। सांवरे अंग लसे, सांवरे मतलब सांवला श्याम रंग,
अंग मतलब शरीर, लसय, लसय माने शोभित हो रहा है। पटपीत, पटपीत मतलब पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र। ये माने हृदय पर। फूल से शोभित है वनमाल सुहाई, वनमाला फूलों की माला शोभित हो रही है। माथे किरीट, किरीट माने मुकुट। हाँ आ जान दे दो, काई करूं। माथे किरीट, माथे पर मुकुट। किरीट माने मुकुट। बड़े द्रग चंचल, द्रग माने नेत्र और चंचल माने जो स्थिर नहीं रहते। मंद हंसी मुख जंदु जनुहाई, जनुहाई माने चांदनी आभा कांति। मुख चंद मतलब मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी लगती है। जो उनके मुख पर मंद मंद हंसी है वो चंद्रमा के चांदनी जैसी लगती है। जुनहाई मतलब चांदनी। जय जग मंदिर दीपक, दीपक के समान। जग माने मंदिर। जगत रूपी भवन, जगत रूपी मंदिर में दीपक, दीपक के समान सुंदर लगते हैं। श्रीव्रज दूल्हे देव सहाई, देव सहाई मतलब कवि देव के सहायक, कवि देव के सहायक। और ब्रज दूल्हे मतलब ब्रज भूमि के दूल्हे, ब्रज के एकमात्र सुंदर पुरुष श्री कृष्ण जो कि कवि देव के सहायक हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने श्री कृष्ण के दूल्हे रूप का वर्णन किया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। सबसे पहले उनके चरणों में, चरणों का वर्णन किया है कि पैरों में जो सुंदर नुपुर है वो बज रहे हैं। पाए नुपुर मंजू बजे और कमर में पहनी हुई कौंधनी भी मधुर शब्द कर रही है। सांवले शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है और ये मतलब हृदय में वनमाला जो है वन फूलों की माला सुहावनी लग रही है। मस्तक माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। नेत्र बड़े चंचल हैं और उनकी हंसी चांदनी के जैसी लग रही है। और इस जो शरीर रूपी उनका मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर में वो दूल्हे के रूप में विराजमान है, सजे धजे सुंदर रूप में विराजमान है और वो कवि देव के सहायक श्री कृष्ण हैं। धार में धाय धसी निराधार हवे, जाय फंसी उकसी न अबेरी। री अंगराय गिरी गहरी गही, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितई भई चेरी। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। तो इन पंक्तियों में जो है कवि ने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई गोपी का एक मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है, जो शहद में डूबने पर फिर निकल नहीं पाती है। तो धार में धाय धसी, धार मतलब धारा में, यानी कि श्री कृष्ण की प्रेम की धारा में। धाय मतलब दौड़कर, धसी माने प्रवेश कर गई। निराधार बिना किसी आधार के या बिना किसी सहारे के से। उकसी जाए फंसी और जाके फंस गई। उकसी मतलब निकली। अबेरी मतलब निकाले जाने पर। उकसी माने ना निकली, उकसी ना अबेरी, निकाले जाने पर नहीं निकली। री अगराय गिरी गहरी, अगराय माने अंगड़ाई लेकर, अगराय मतलब अंगड़ाई लेकर मस्ती से आराम से। तो मस्ती से। गही मतलब पकड़ने पर, गही मतलब पकड़ने पर। फेरे मतलब लौटाने पर। फिरी माने लौटी, लौटाने पर लौटी। धीरी पकड़ में आई, घिरी नहीं घेरी।
पकड़ में आई घेरी नभ घेरे जाने पर। देव कछु अपनो बसना रस लालच मतलब प्रेम रस के लालच में आकर लाल चिते भई चेरी। लाल मतलब श्री कृष्ण, चिते मतलब देख कर, चेरी माने दासी। श्री कृष्ण को देखकर चेरी मतलब दासी या वशीभूत होना। बेगी ही बूढ़ गई पखियाँ, बेगी माने जल्दी ही, बूढ़ गई माने डूब गई पखियाँ, पखियाँ माने पंख। अखियाँ मधु की मक्खियाँ, और ये अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई, यानी कि मधुमक्खियाँ हो गई मेरी। तो यहाँ पे कवि ने किसी गोपी का वर्णन किया है जो पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूब चुकी है, जैसे शहद में मधुमक्खी डूब जाती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रेम रस में पगी डूबी हुई अपनी आँखों की दशा का वर्णन करते हुए कोई गोपी या नायिका कह रही है कि उसकी आँखें बिना सोचे समझे प्रिय कृष्ण के प्रेम रस की धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई और प्रिय कृष्ण के प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लगी। धार में धाय धसी निराधार हवे जाए फंसी, जाके फंस गई उकसी ने अबेरी, और निकालने जाने पर भी नहीं निकल रही है। वो ऐसी फंस गई है कि निकालने का यत्न करने पर भी निकल नहीं पा रही है। अरे सखी, वो निकलना तो दूर, वे तो अंगड़ाई लेकर उस रसधारा में और गहरी जा गिरी। री अंगराय मतलब अंगड़ाई लेती हुई ऐसी जा फंसी, अंगड़ाई लेकर उस रसधारा में इतनी गहरी जाके फंस गई, आनंद विभोर होकर प्रेम में और अधिक मगन हो गई और फेरे फिरी ओ घिरी ना घेरी। उसको लौटाना चाहा लेकिन वो नहीं लौटी, घेर कर रोकना चाहा तो भी नहीं रुकी। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, अब इन आँखों पर मेरा कोई भी वश नहीं रहा है। ये तो बहुत बुरी तरह उसी प्रेम रस में डूब चुकी हैं। देव कछु अपनो बसना, अब इन पर मेरा बस नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, ये तो लाल मतलब प्रिय कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में उन्हें देखते ही उनकी भई चेरी दासी जैसी हो गई है। बेगी ही बूढ़ गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। जैसे शहद में पंखों के डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर बाहर निकलने में असमर्थ होती है, उसी प्रकार ये आँखें कृष्ण के रूप रूपी मतलब शहद में फंसकर रूप रूपी अखियाँ मधु की मक्खियाँ रूप रूपी मधु में फंसकर लौटने में असमर्थ हो गई हैं, यानी कि उस प्रेम से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। ये मधुमक्खियाँ बन गई है। अगला पद है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी के हो श्याम मोसो, चलो झूली वे को आजू, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठियोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद, सो गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आँखी खोल देखो तो घन है ना घनश्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे त्रगन में। तो इस पद में सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। जहरी मतलब झकोरों के साथ, झीनी
झीनी मतलब नन्ही नन्ही बूंदें परती मानो गिरती हैं, गहरी गहरी गहरा गहरा कर घटा घेरी है गगन में। मतलब जो घटा है वो गहरी गहरी मतलब गहरा गहरा कर घुमड़ घुमड़ कर घिरी हुई है। आने के हो शाम मोसो, शाम ने मुझे आने के लिए कहा है। चलो झूले वे को आज, झूलने के लिए आने के लिए कहा है। फूली ना समानी, अत्यंत प्रसन्न हुई। फूली ना समाना, फूला ना समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यंत खुश होना, तो अत्यंत प्रसन्न होना। भई ऐसी हो मगन में, भई ऐसी हो तो ऐसी मगन में, मैं इतनी मगन में मस्ती में बहुत आनंदित हो गई। चाहत उठ योई, उठ हुई मतलब उठना। उड़ गई सो निगोड़ी नींद, जैसे ही मैं उठ के चलने लगी कि झूलने जाना है, ऐसे ही क्या हुआ कि मेरी जो निगोड़ी नींद है वो खुल गई, उड़ गई। वो मुझसे पहले चली गई। मैं जाना चाहती थी लेकिन वो नींद चली गई। सो गए भाग मेरे जागी व जगन में, मैं तो जग गई लेकिन सो गए भाग मेरे भाग्य सो गए, क्योंकि मैं कृष्ण से मिलने नहीं जा पाई। जगन में, जगन मतलब जागना या जागरण। घन बादल, आँख ही खोल देखो तो, मैंने जब आँख खोल के देखा तो घन है ना घनश्याम। सपने में तो क्या हो रहा था कि गहरी गहरी घटा छा रही थी, बादल हो रहे थे, बादल उमड़ कुमड़ के आ रहे थे, लेकिन अब क्या है, ना घन है ना घनश्याम है। घनश्याम मतलब ना श्री कृष्ण है और ना वो काले काले बादल हैं। बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में, ना कोई बूंद है, बूंद हैं तो किसकी हैं, सिर्फ मेरे आंसुओं की हैं द्रगन में। द्रगन मतलब आँखों में, जो आँखों में आंसू आए हुए हैं, बूंदें तो सिर्फ उन्हीं की हैं, ना बादल है ना घनश्याम है। तो यहाँ पे देव ने एक गोपी का वर्णन किया है जो बहुत गहरी नींद में सोई हुई है और उसके सपने में बादल उमड़ रहे हैं, बूंदें आ रही हैं और सुहावना मौसम हो रहा है और कृष्ण आते हैं उनके सपने में और वो झूला झूलने के लिए कह के जाते हैं। और जैसे ही सखी झूला झूलने के लिए जाना चाहती है, उठती है, वैसे ही उसकी नींदें भाग जाती हैं और वो अपने आप को दोष देती है कि अब ना कोई घन है ना घनश्याम है और अब तो जागना है। वो निगोड़ी नींद मेरी चली गई है, कहाँ तो मैं झूला झूलने जा रही थी लेकिन निगोड़ी नींद मुझसे पहले चली गई और ना कोई यहाँ पे घन है ना घनश्याम है, ना तो बादल है ना मेरे कृष्ण है। और बूंदें हैं वो बादलों की बूंदें नहीं हैं बल्कि मेरी द्रगन मतलब आँखों से आए हुए आंसुओं की बूंदें हैं। तो इस तरह यहाँ पे एक विरहिणी अथवा गोपी का वर्णन जो कि श्री कृष्ण के प्रेम या विरह में डूबी हुई है, उसी गोपी का वर्णन यहाँ पे कवि देव ने किया है। इसके बाद हैं कठिन शब्दार्थ। नुपुर, नुपुर मतलब घुंघरू। कटी, कटी माने कमर। लसई, लसई माने सुशोभित। किरीट, किरीट मतलब मुकुट। द्रग, द्रग मतलब नेत्र। जनुभाई, जनुभाई मतलब चांदनी।